हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता होगा अभी मतलब कुछ दिन पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट की आंसर की आई थी। तो उसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि अच्छे लेवल के थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक गए। ठीक, या बहुत बच्चों को उनका बेस्ट मेथड नहीं पता, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है वो नहीं पता। तो मैं करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना आप उनमें से आप कितने कर पाए। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक, तो देखो ये पहला क्वेश्चन तो ये है मतलब कुछ क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के हैं, जो कि मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा इन्हें करवा देता हूं। तो अब मैं बताने वाला हूं इनकी बेस्ट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो एक बार मतलब खुद भी सोल्व करना है, आपको देखना है कि आप कर पाए या नहीं, या आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरे पे हो पाए थे या नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं मतलब किस प्रकार करने थे ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। और मैंने बता दूं आपको, जो मैंने एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो वो भी मतलब एक दो क्वेश्चन तो इसमें से वही हैं जो मैंने सेम टू सेम करवाए थे प्रैक्टिस सेट में भी। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना हमें। ठीक, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी पहले अगर पहले सेलिंग प्राइस था ये, ठीक, ये पहले का, तो अब कितना हो गया 2 गुना ये। ठीक, क्या कह रहा है फिर, तो लाभ जो वो प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाता है। लाभ यानी पहले अगर प्रॉफिट पी था तो अब कितना हो जाता है 6p। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है हमारा ये, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी कि अगर हम 6p निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6SP माइनस 6CP। अब देखो, यानी कि अगर हम प्रॉफिट यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा दें तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि कितना है ये 6p। यानी कि इसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 6SP माइनस 6CP। बस इसे आप सोल्व कर सकते हैं, यहां से SP और CP का रेशो आ जाएगा। देखो इधर 2SP है, इधर 6SP है, तो ये इधर जाएगा तो बचेगा क्या 4SP। ये 6CP है, इधर माइनस का CP है, तो इधर प्लस का हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, ये बचेगा 5CP। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी CP का रेशो SP से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, यानी 4/5 ये, तो 4/5 ये आ गया। अब देख सकते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 4 था, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5, तो 1 से बड़ा है 4 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा यहां से 25%। तो 25% किसमें दिया रहा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये है इसका बेस्ट तरीका। ठीक है, आपके समझ में तो आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ये भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगर आपने 9th-10th का मैथ अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इसमें कह रहा है यदि अल्फा और बीटा का समीकरण दिया है, ये मतलब अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, मतलब रूट है, तो हमें 3 अल्फा और 3 बीटा मूलों वाला जो समीकरण है वो बताना है। अब देखो, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, जो ये इक्वेशन दिया है इस प्रकार x² माइनस के 6x माइनस 5, ये 5 है। देखो ये 50 नहीं, मैं आपको बता दूं थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ ये 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या था 5 था, ये इक्वेशन है, इसे हम सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करेंगे तो हमारी ये मतलब सोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक, तो सोल्व नहीं पाएगी तो हम मतलब अल्फा और बीटा का मान नहीं निकल रहा यहां से, तो ठीक, तो सोल्व हम या तो उससे कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो ये माइनस बी प्लस माइनस B² माइनस 4AC, इससे हम इसके रूट निकाल सकते हैं। ठीक, तो लेकिन ये तो रूट उसमें आएगा अंडर रूट में इसके मान। तो अब देखो इसका बेस्ट तरीका क्या है, हमें तो जो ये मूल है इन वाला समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल। ठीक, 9th-10th में बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। तो यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है माइनस के b/a, माइनस b मतलब ये, तो माइनस b/a ये,
ठीक, यहाँ इसके पास 1 है तो ये है ए, ठीक, और ये है बी और ये है सी, ठीक। तो माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी का मतलब -6, अब माइनस पहले ही है, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ए क्या 1, 6/1, इसका मतलब 6। ये आ गया मूलों का योगफल। और यहाँ से अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक, तो क्या होता है C/A, ये फॉर्मूला होता है सीधा, ठीक। C कितना है -5 और A क्या 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से -5, ठीक। अब देखो हमें तो ये निकालना, हमें निकालना मूलों का जो, अगर ये जो मूल है ये, ठीक, अगर मानो इनका मैं मूलों का योगफल निकालूं तो क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक, यानी ये मूल है, इनका योगफल क्या आएगा ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये, और इनका मूलों का गुणनफल क्या आएगा, ठीक, 3 3 9, 9 अल्फा बीटा। तो इनकी सहायता से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनकी सहायता से। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर इसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 18, ठीक। अगर यहाँ से मैं मूलों का गुणनफल निकालूं इसका, देखो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है -5, ठीक, अगर यहाँ 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा 9 अल्फा बीटा, इधर क्या आ जाएगा 9 पंजे 45 माइनस के 45। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये, यानी कि जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो वहां से हम सीधी समीकरण निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। ये फॉर्मूला होता है यानी x² माइनस मूलों का योगफल, ठीक, यहाँ x प्लस मूलों का गुणनफल, ये इक्वेशन बन जाती है यहाँ से, ठीक। तो मूलों का योगफल जो ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा वो हमारा क्या आ गया था 18, ये यानी x² माइनस के 18 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, ये मूलों का गुणनफल कितना आ गया था -45, तो यहाँ -45 बस बराबर 0। और इसे मैं सोल्व करूंगा मतलब x² माइनस के 18 x -45, ये आ गई इक्वेशन। तो ऐसा करना था एग्जाम में, ठीक, यही है इसका मतलब बेस्ट तरीका। तो ये इक्वेशन किस में दी है, ये रही ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए एक बार खुद कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन तो मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर तो कंट्रोवर्सी भी हो रही है यूट्यूब पर, अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े टीचर हैं मतलब सब अपना अपना तरीका बता रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब कितनी बार ये एसएससी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है, यानी नंदन के पास कुछ मार्बल थे, जब उसने 32 बच्चों के बीच बराबर बराबर मार्बल बांटे तो उसने पाया कि 4 मार्बल बचे, ठीक। जब 32 बच्चों में बांटता है तो 4 बचते हैं, अगर उसने 41 बच्चों में बांटे और 48 में बांटे तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे जब 41 में बांटेगा, और जब 48 में बांटेगा तो 20 बचेंगे। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों के बीच बांटा, ठीक, तो कोई मार्बल नहीं बचा। तो हमें बताने शुरू में मार्बलों की संख्या बतानी है कितने हो सकते हैं, ठीक, और वो जो संख्या ना इनके बीच में है। तो देखो इसका जो तरीका है करने का, मतलब कई तरीके हो सकते हैं। अब मैं इसका सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। अब ज्यादातर क्या करवा रहे हैं कि जैसे पहले 32 बच्चों में बांटता है, ठीक, अगर 41 में बांटता है, अगर 48 में बांटता है तो कितने कितने बचते हैं, 32 में बांटता है तो 4 बचेंगे, 41 में बांटता है तो 13 बचेंगे, यहाँ 48 में बांटता है तो 20 बचेंगे। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 32 में से 4 जाएगा 28, 41 में से 13 जाएगा तो 28, 48 में से 20 जाएगा तो भी 28। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, बराबर आ गया सबका 28। तो सब कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब यानी 32, ठीक, और 41 और 48 इनका एलसीएम, ठीक, इसमें से हम 28 कर देंगे, घटा देंगे, और ये जो आना चाहिए ये 53 से डिवाइड हो जानी चाहिए, ये इस प्रकार, बस ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये इतनी। तो ये इसका तरीका है, लेकिन आप इसे सीधा भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो जब उसने कहा है कि 53 बच्चों में बांटने पर कोई शेषफल नहीं बचता, तो इसका मतलब 53 का मल्टीपल होगा, तो सीधे 53 का मल्टीपल चेक करो ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो मेथड है वो तो यही है, मतलब सीधे 53 का मल्टीपल चेक करो, इतना सब करने की क्या जरूरत है, एलसीएम वगैरह क्यों निकालो। अब देखो बस यही करना है। तो 53 का मल्टीपल चेक करेंगे हम, तो इनके बीच में संख्या नहीं चाहिए,
तो सबसे पहले छोटी संख्या देखो कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये वाली 7794, ये। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये। तो यानी कि 7794 और कौन से 7874, तो इनके बीच की वो संख्या होगी जो 53 का मल्टीपल होगा, तो वो निकालनी है हमें। अब देखो कैसे निकालेंगे। 53 सीधा 10 मतलब 53 धाम तो सीधा हो जाएगा 5300 ये, ठीक। और इसका मैं आधा करूं यानी कि 2650 ये, तो 15 मतलब 150 बार जाएगा, ठीक। यानी 0 यहाँ 5 यहाँ 6 3 9 और 5 2 7, तो ये आ गया 7950, जो कि ज्यादा आ गया। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 53 घटा के देख लेंगे। तो एक बार 53 घटाएंगे तो जब भी ये इससे ज्यादा आएगा 2 बार 53 घटाने पड़ेगा, यानी 53 दूनी 106। तो हमें यानी कि ये जो आया है 7950, इसमें से अगर मैं 106 घटा दूं तो देखो 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक। यहाँ 4 में से 0 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8, ठीक है ना। 9 ये 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 7, तो हमारा 7844 आ गया। तो बस ये 7844 किसके बीच में है, अब इसे देख सकते हैं। तो 7844 तो ये आएगी हमारी, देखो इसके बीच में भी नहीं आएगी, इसके बीच में भी नहीं, ये आएगी इसके बीच में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस ऐसे कर सकते हैं, मतलब सीधा 53 का मल्टीपल निकालो, बस कीजिए। तो इतना सब करने की क्या जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करो इसे। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने जब एनटीपीसी के कुछ मतलब प्रैक्टिस सेट करवाया था, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, सेम। और मैं बता भी सकता हूँ, मतलब जो लास्ट मेरा प्रैक्टिस सेट था, ठीक। तो उसमें जो मेरा 19वां क्वेश्चन था वो देख सकते हैं आप जाकर, सेम क्वेश्चन है यही। इसमें कह रहा है जब x को 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, मतलब x को इनमें अगर जोड़ देते हैं तो इस क्रम में प्राप्त जो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो हमें ये दिया है, इसमें वैल्यू पुट करके x की y का मान निकालना बस। अब देखो इसे कैसे करेंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मतलब हमारी संख्या कौन कौन सी है, 22, 26 और 19 और 21, ये है हमारी संख्या, ठीक। इनका सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। 22 और 26 का क्या आएगा 4, और 19 और 21 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2। इसे काटेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2:1 आ गया। अब 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 में, 22 एकम 22, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, 19 दूनी 38, ये, ठीक। यानी 22 में से 38 जाएगा, तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में 16, ये आ गई। तो 1 की वैल्यू जो आई है ये ही x की वैल्यू है, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये -16। बस अब x की वैल्यू आ गई, अब इसे पुट कर दो इसमें। किसमें पुट करना हमें, यानी कि इसमें पुट करना है, किसमें, 2x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 4x माइनस 8, ये इसमें पुट करना है हमें। माइनस के 16 तो 16 दूनी 32, तो यहां हो जाएगा माइनस के 32 और अपॉन y, यहां भी y है। अब 16 चौका 64, माइनस के 64 और माइनस के 8, तो माइनस के 72, ये आ गया माइनस के 72। तो यहां से y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा और 72 इधर पहुंच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 32 इंटू 72 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये चला जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक। मतलब इसे लिख 8 चौक 32, 8 निम 72, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8, 8 निम 72, 8 चौक 32, ये इस प्रकार आ जाएगा। यानी कि 4 निम 36, 8 12 जाएगा, फिर 6, 8 6 48। तो y का मान सीधा सीधा क्या आ गया, 48 आ गया। बस y का मान देखो 48 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देखो इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो बच्चे अटके होंगे ना, वो पता कहाँ अटके हैं, वो यहाँ अटके हैं -16 में। तो ज्यादातर बच्चों ने यहाँ प्लस का 16 लिया है, x की वैल्यू जो प्लस के 16 निकाली है और जब सोल्व किया है तो उसमें अटके ज्यादातर बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। इसमें कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर
भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर की भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। देखो मतलब क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है 56, 42 और 70 सेंटीमीटर वाला, यानी कि इस प्रकार, यानी 70 तो हो जाएगी, 56 और 42, लेकिन घुमाना में 56 सेंटीमीटर की भुजा से, तो 56 ले लेंगे इसे, ये क्या हो जाएगी 42, तो हमने इस प्रकार घुमा दिया। ठीक, इस प्रकार घूमेगा ये, तो यानी ये यहाँ भी 70 हो जाएगा और यहाँ 42 हो जाएगा। ये बन गया शंकु। अब इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये होता है। पाई ले लेंगे अगर कॉमन, ठीक, तो आर स्क्वायर, आर क्या 42, पाई आर दोनों कॉमन आ जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा अंदर आर प्लस एल, अब वैल्यू पुट कर देंगे बस। ठीक, तो पाई आर कितना हमारा 42, यानी कि 42, ये अंदर क्या आर प्लस एल, ठीक, ये एल है ये आर है, यानी इनका जोड़ देंगे 2 और 0 2, ठीक, और 7 4 11, ये कितना आ जाएगा 112। ठीक, अब इसे सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा लास्ट में आएगा हमारा, अगर यूनिट डिजिट से करें 2 दूनी 4 13, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए एक बार। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका मैं बेस्ट मेथड बताता हूं। ठीक है, अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने लगे ना तो बहुत टाइम ले जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसे 20 से 25 सेकंड में उड़ा देता हूँ, उड़ाऊंगा। अब देखो इसमें कह रहा है 2100 मीटर की गोलाकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु होंगे। मतलब परिधि पर, यानी इस प्रकार जो इस प्रकार ये ट्रैक है, इस पर डिस्टिंक्ट पॉइंट बताने जहां इनका मिलन होगा, कितनी मतलब कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे ये बताने हमें। तो ये 200 मीटर का ट्रैक है और दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, एक 42 सेकंड और एक 75 सेकंड में, मतलब पूरा चक्कर ले लेता है। और मैं इनकी स्पीड निकालूं यहां से, ठीक, यानी 2142, ठीक, यहां से निकालूंगा तो 21 दूनी 42, यहां जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये किसकी आ गई अमित की, ये आ गई अमित की स्पीड। अगर मैं यहां से निकालूं किसकी, दूसरा कौन है सुमित, ठीक, ये कितने यानी 75 सेकंड। अब देखो इसे सोल्व करूंगा, यानी कि इसे 25 75 25 चौका 100, 3 7 21, 7 चौका 28, तो आ जाएगा 28, यानी 28 मीटर पर सेकंड। ये किसकी आ गई सुमित की स्पीड, ये आ गई सुमित की स्पीड। अब देखो ये अलग अलग यानी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं इस प्रकार। अगर मैं इनका रेशो निकालूं स्पीड का, ठीक, अमित और सुमित का स्पीड का रेशो निकालूं, यानी कि 50/28, तो क्या आएगा यहां से, यानी 25 और 14। ठीक है, अगर अब ये दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में तो डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालना हमें, यानी मिलन बिंदु कितने होंगे इस परिधि पर, तो कितने हो जाएंगे, इन्हें जोड़ देंगे 5 4 9 और 2 1 3, यानी 39, तो हमारे 39 होंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं मतलब बस स्पीड का जो हमें रेशो वो जोड़ देना है। लेकिन ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तब, अगर ये कहता यानी एक ही दिशा में जोड़ मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तब इन्हें घटा देते, यानी 25 में से 14 माइनस कर देते। ठीक है, अब देखो ये है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, कीजिए एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है एक बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की क्षमता दी है हमें इतनी, टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है और पंप को टैंक को खाली करने में 6 मिनट कम लगते हैं। यानी पंप को टैंक को खाली करने में 6 मिनट कम लगते हैं जितना उसे भरने में लगता है। अच्छा जी, तो पंप को भरने की क्षमता निकालनी है हमें। अब देखो ये क्या कह रहा है, यानी कि पंप को टैंक को खाली करने में 6 मिनट कम लग रहे हैं, इसका मतलब जो खाली करने की क्षमता अधिक होगी जब तो टाइम कम लग रहा है। अगर मैं निकालूं यहां से इनकी, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इनकी क्षमता ही निकाल लेता हूं। ठीक,
यानी 1800 टैंक की क्षमता है। ठीक, तो यहां से निकालता हूं मैं सबसे पहले भरने का टाइम, यानी जो फिलिंग वाला पाइप है। ठीक है, इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, फिलिंग वाला जो पाइप है उसका टाइम निकालता हूँ। तो इसकी क्षमता में पता नहीं, इसकी क्षमता मान ली हमने x, तो आ गया इसका टाइम। अगर मैं निकालूं एम्प्टी करने वाला, ठीक, यानी एम्प्टी करने वाला जो पाइप है उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1800। ठीक, अब यहाँ दिया 6 मिनट कम लगते हैं उसे, तो इसकी क्षमता अगर हमने फिलिंग वाले पाइप की x मानी थी तो इसकी हो जाएगी कितनी, x-6। ये दोनों का टाइम आ गया। ठीक, अब इसे सोल्व कर सकते हैं बस। नहीं नहीं, उल्टा कर दिया क्या मैंने, क्षमता तो यहाँ दी ना, यानी क्षमता 10 मीटर अधिक है। क्या कह रहा था, टैंक को खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर पर क्यूब मिनट अधिक है, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी x+10 ये। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस जो 6 मिनट है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना, 6 मिनट। बस इसे सोल्व कर लो, यानी कि x अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, क्योंकि इसका टाइम कम है एम्प्टी करने वाला, एम्प्टी जो पाइप है जो खाली कर रहा है, यानी ये 1800 अपॉन x+10, कितने का अंतर है, 6 मिनट का। अब इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 1800 अगर मैं बाहर ले लूं, इधर जाएगा x+10 हो जाएगा, इधर माइनस का x हो जाएगा, यानी इस प्रकार यहां बचेगा x+10, यहाँ -x, और नीचे क्या हो जाएगा। देखो सोल्व भी क्या करना, मतलब वैल्यू पुटिंग से जो देख लो, वैल्यू भी तो पुट करके देख सकते हैं। पंप के भरने की क्षमता निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट करके देख लो। देखो सबसे बढ़िया 50 वैल्यू पुट करो, 50 करेंगे तो 50 दूनी 100, 18 दूनी 36, यहाँ जाएगा 36। यहाँ 50 पुट करूंगा, 50 10 60, 60 से काटूंगा 60 या 180, यहाँ जाएगा 30। ठीक, 36 में से 30 जाएगा तो 6, तो इसका मतलब यही 50 ही ठीक है, तो ऑप्शन सी दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो ये तो वही क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था, सेम क्वेश्चन है ये। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना है हमें। ठीक, पहले ये सेलिंग प्राइस है तो इसका कितना, 2 गुना ये। ठीक, अब ये लाभ है यानी प्रॉफिट है, पहले पी था तो अब कितना हो गया, 10p। ठीक, तो यहां से अगर मैं 10p की वैल्यू निकालूं, p क्या होता है, ये प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये होता है। ठीक, तो 10p कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10SP माइनस 10CPA। अब इसे मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं बस, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब अरे मैं इसमें से मैं क्या कर दूं, कॉस्ट प्राइस को घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक, अब प्रॉफिट जो कि कितना है, ये 10SP माइनस 10CPA। अब इसे सोल्व कर लो, इधर 2SP है, इधर 10SP है, तो 10 2 12, इधर कितना हो जाएगा 12SP। ये इधर आएगा प्लस के 10, 10 में से एक जाएगा, इधर हो जाएगा 9CP। तो यहां से क्या आ गया, यानी CP अपॉन SP निकाल सकते हैं, कितना आ गया 12/9, तो 12/9, ये 12/9। अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 चौक 12, 3 के 9, तो देख सकते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हमारा कम आ गया, मतलब उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने। इधर 12 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 9, तो कहीं शायद गड़बड़ी की है हमने, देखते एक बार। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, पहले SP था अब कितना होगा 2SP, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, तो लाभ यानी पहले P प्रॉफिट था अब होगा 10 प्रॉफिट 10P। ठीक, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ये है, यानी कितना 10SP माइनस 10CP। ये 2 जाएगा इधर तो 10 में से 2 8, यानी घटेगा। देखो यहाँ जो यहाँ 8 आएगा, ये गलती करी हमने, तो यानी 8 इधर 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इनका रेशो 8/9, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 है और कॉस्ट प्राइस कितना था 8, तो एक बढ़ा है 8 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 12.5%।
12.5 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो यही थे क्वेश्चन, मतलब ये 8 क्वेश्चन थे जो कि मुझे अच्छे लगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। ठीक है।